जिस तरह से लगातार महेंद्र गिरी की मौत के जो लगातार मौत हुई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, आखिर किस तरह से ये सारा मामला, सारा प्रकरण सामने आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे लगातार इसमें बयान आ रहे हैं और लगातार अब जो इस वक्त बड़ी खबर आई है कि जिस तरह से महेंद्र गिरी के बाद अब मठ का कौन जिम्मेदार होगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, उसके लिए अब सीबीआई की क्लीन चिट जरूरी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़ गए। अभिषेक, जिस तरह से लगातार अब नए नए मोड़ आते चले जा रहे हैं इस पूरे मामले में, कैसे देख पा रहे हैं आप इसको और क्या समझ रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से सीबीआई का यहाँ पर अपहरण है और सीबीआई यहाँ पर जांच को अपने कमान में लेगी और जो है सारे कुछ जो डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है वो सीबीआई कर रही है। बैठक जो है यहाँ पे जो साइटी की टीम है और पुलिस की जो जांच टीम थी उनके साथ बैठक करेगी, सारे सिलसिलेवार से पूरे प्रकरण को समझेगी और सारा बकायदा जो फोन था नरेंद्र गिरी का, मन का, उनको फोन जो कंटेंट है उनसे निकालेगी और उसके आधार पर सीडीआर का भी कलेक्शन किया जाएगा। और उसके बाद जो है बागम्बरी मठ का सीबीआई जो जांच टीम है, 20 सदस्यीय टीम है जो इसको लीड कर रहे हैं आएगी, वो जो है सीधे तौर पर बागम्बरी मठ पहुंच करके वहां पर जो मठ के जायजा लेके उस कमरे में जाएंगे जहां पर जिस मठ में इस कमरे में जो है महंत नरेंद्र गिरी की जो है शव बरामद किया गया था और वहां पर जो मौजूद जो भी शिष्य हैं और जो भी मठ के जो काम देखने वाले हैं, सेवादार हैं, उनसे भी जांच करेगी, बात करेगी और उनसे जानने की कोशिश करेगी कि किस हालातों में उन्होंने जो है महंत नरेंद्र गिरी के शव को नीचे उतारा और उन पर कौन कौन मौजूद था, पुलिस के कौन अधिकारी मौजूद थे। उसी तरह से पुलिस से भी काउंटर कुछ सवाल होंगे क्योंकि उस दौरान जो जांच टीम के तहत जो अधिकारी वहां मौजूद थे उनसे भी काउंटर सवाल किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है जो महंत नरेंद्र गिरी के जो गार्ड थे उन सबसे बात होगी, उनसे एक एक से बात होगी क्योंकि ड्यूटी के कौन एक हफ्ते पहले था और जैसे कि अजय गैनर वहां मौजूद नहीं था उससे इस पर बात की जाएगी। तो सीबीआई हर एंगल को और हर एक को जोड़ करके सवाल जवाब करेगी। लेकिन आप जिस तरह से संपत्ति विवाद और बाकी बातों पर सवाल खड़ा करके पूछ रहे हैं तो मठ का जो उत्तराधिकार जो जिसको देने की बात हुई है वो तो जो विरासत जो तीसरी विरासत किया गया था जो महंत नरेंद्र गिरी ने, जिसमें कि कई डेट पर वो चेंज किए गए थे, जैसे कि दूसरी विरासत जो है 29 अगस्त 2011 को थी, उसके पहले 7 जनवरी 2010 को जो है उन्होंने विरासत अपनी बलवीर गिरी के नाम की थी। फिर 2011 में आनंद गिरी के नाम पर की, फिर उनको हटाया, उनके काम को देखा कि उन्होंने जमीन के काम को उन्होंने जो उत्तरदायित्व होता है जमीन और मठ की उसको ठीक से नहीं निभा, उसको हटा दिया। और फिर जो है उन्होंने 4 जून को 2020 में उन्होंने फिर से एक बार विरासत जो है नरेंद्र गिरी ने बलवीर गिरी के हाथों में सौंप दी, उनके काम में सुधार को देखते हुए। तो ऐसे में जो कुल बात आ रही है कि अब विरासत पर आकर टिक हो रही है कि वकील का भी यही कहना था विरासत को माना जाएगा। वहीं पर सबसे बड़ा अगर ताजा बयान देखा जाए तो निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं जो रविंद्र पुरी, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें किसी से कोई विवाद नहीं है और हम जो है नरेंद्र गिरी की विरासत के आधार पर जो है बलवीर गिरी को जो है स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि सीबीआई की जांच की बात हो रही है तो जांच जब पुख्ता हो जाएगा और जब क्लीन चिट सभी को मिल जाएगी, शक के रडार में कोई नहीं होगा, उसके आधार पर जो पंच परमेश्वर है और विरासत को देखते हुए उसको लिहाजा अपनी जमा पहला करके जो है अगला जो उत्तराधिकारी है वो तय हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा बयान और जो कहने की बात है, क्योंकि जिस तरह से हो रहा है कि जो उत्तरदायी के बाद जो है उत्तराधिकारी होने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि मठ की जो संपत्ति है वो करीबन 200 और 500 करोड़ होने के जो दावे हो रहे हैं, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, उनसे किनारा काटते हुए, उनको इंकार करते हुए साफ तौर पे जो रविंद्रपुरी का साफ तौर पे कहना है, निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं उनका कहना है कि जो मठ और बागम्बरी गद्दी है, यानी कि मंदिर जो बड़े हनुमान मंदिर है और बागम्बरी गद्दी है और जो 25 बीघा जमीन जो गांव में बताई जा रही है, ये जमीन जो गद्दी की हो सकती है, लेकिन जो हरिद्वार और देश भर में जहां पर भी जमीन और संपत्ति है वो अभिषेक कौन होगा उत्तराधिकारी, ये तो बात की बात है, क्लीन चिट आ जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति जो है लगातार सीबीआई जांच कर रही है, हर एंगल से वो जांच करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त एसआईटी भी जांच कर रही है साथ में। जी, मैं बता दूं कि फिलहाल जो एसआईटी का प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, जो नियम कहता है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट एसआईटी जो है जो गठित हुई होती है वो अपनी जांच करने के दौरान जो कुछ भी अब तक अपने मामलों को इंगित की होती है
वो सीधा तर प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है सीबीआई को सौंपना होता है जब सीबीआई उसकी डिमांड करती है। अब ऐसे में जब सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर लिया, तो इसमें सीधे सी बात होती है कि सीबीआई ने अपना ये पूरा मामला जो केस है वो अपने अंडर में ले रखा है। अब उसी के आधार पर जो है सीबीआई अपने जांच को और सारे जो लोग तक के दायरे में और जो लोग भी रेडार पर हैं उनसे पूछताछ की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। साथ ही जो आईजी केपी सिंह की मौजूदगी में जो शव, और क्योंकि सबसे पहले जो बड़ा अधिकारी कोई पहुंचा था बट में वो आईजी केपी सिंह थे, तो सीधी सी बात है कि उनसे भी पूछताछ के दायरे में उनको रखते हुए साथ ही जो पुलिसकर्मी वहां गनर मौजूद थे उनसे बात होगी और जितने भी मठ में सेवादार थे और शिष्य थे उनसे एक एक बार सिलसिले बिल्कुल। तो इस वक्त पूरी तरह से जांच की जा रही है और एसआईटी ने जांच भले ही सीबीआई को सौंप दी हो, लेकिन सीबीआई अभी पूरे मामले में जांच करेगी। उसके बाद जब क्लीन चिट दे दी जाएगी तभी उत्तराधिकारी का क्लियर हो पाएगा। चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए